खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और उनके इस दौरे को लेकर के सियासत छत्तीसगढ़ में तेज है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि देश के गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में स्वागत है, हमेशा आते रहते हैं, मणिपुर जाने की फुर्सत लेकिन नहीं है। बस्तर का जंगल काटने का प्लान बनाएंगे एक बार फिर से धीरेन्द्र साहू ये कह रहे हैं। योजना बनेगी उद्योगपतियों को जंगल काटकर कैसे दें, तो कुछ अलग ही मायने कांग्रेस इस दौरे के निकाल रही है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, अर्बन नक्सल की तरह काम कर रही कांग्रेस। 19 मई को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और दौरे से ठीक पहले सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद ये पहला दौरा और कई मायनों में खास ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान लेंगे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका छत्तीसगढ़ की पावन धरा में। और वो तो अब हमेशा आते रहते हैं, मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। और जिस नक्सलवाद को खात्मे की बात कर रहे हैं, उसके बाद में अभी 3 जवान हमारे और शहीद हो गए हैं। तो नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है, जरूर कुछ सशस्त्र नक्सली समाप्त हो गए हैं। और अब योजना बनेगी कि उनके चहेते उद्योगपतियों को बस्तर के जंगल को काट करके कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए, ये इसलिए यहां पर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। वास्तव में आज कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल के जैसे काम कर रही है। जिस प्रकार से देश में भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाने का, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने का, ये जो लगातार काम कर रही है, इससे जनता में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। तो ये कुछ भी कर लें, जनता इनसे बहुत दूर जा चुकी है। इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी शिखर देवांगन लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे शिखर का। शिखर, ये जो आरोप अभी लगे हैं, ये पहले से लगते रहे हैं बीजेपी पर। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का छत्तीसगढ़ जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि नक्सलवाद खात्मे के बाद ये पहला दौरा है। ऐसे में कांग्रेस सवाल एक बार फिर से वही उठा रही है कि चहेते उद्योगपतियों को जंगल काट के देने की योजना बनाई जाएगी, इसीलिए अमित शाह का ये दौरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ बार बार आते हैं, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम अरुण साव भी ये कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल की तरह ही कांग्रेस काम कर रही है। किस तरह से इन आरोप प्रत्यारोपों को देखा जाए? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। 18 और 19 तारीख को छत्तीसगढ़ में वो रहेंगे। 18 तारीख को जब आएंगे तो रायपुर में रहेंगे और 19 तारीख को जगदलपुर में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और बस्तर में खासकर जो है बैठक आयोजित होने जा रही है। इससे ये समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में विकास को लेकर एक बड़ा रोड मैप जो है वो तैयार होते हुए नजर आ सकता है। हालांकि जिस तरह से उनका दौरा है, उस पर सियासत भी खूब होते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है वो होने वाला है और छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया है। ऐसे में बस्तर में पाए जाने वाले खनिज संपदा के लूट को लेकर जो है कांग्रेस सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि चहेते उद्योगपतियों को कैसे जंगल काटकर बेशकीमती संपदा को दिया जाए, उन विषयों को लेकर बैठक में चर्चाएं होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के बयान जो है कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बीते दिनों जब विधानसभा का सत्र हुआ था, उस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु साय ने विधानसभा के भीतर इस बात का संकेत दिया था, इस बात का जिक्र किया था कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा, लेकिन बस्तर में विकास की बयार बहेगी, उद्योगपतियों पर जो है उद्योगों को जमीनें नहीं दी जाएगी। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और यही वजह है कि जिस तरह के बयान सामने आए हैं उस पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी आया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, यही वजह है कि जनता कांग्रेस से दूर जाते हुए नजर आ रही है। अर्बन नक्सलियों की तरह कांग्रेस काम कर रही है, इस तरह के बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
हालांकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि बस्तर के विकास के लिए ये दौरा सबसे महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल शिखर, बस्तर के विकास का रोड मैप इस दौरान तैयार किया जाएगा, लेकिन जिस तरह के आरोप अब लगने शुरू हो गए हैं, देखना होगा कि इसको लेकर के सियासत आगे कहां तक जाती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।